नमस्कार दोस्तों। क्या इतिहास के ये पुराने पुराने नाम, इनका जाल आपको भी उलझा देता है? अगर हाँ, तो समझिए आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो स्वागत है आपका तैयारी सेतु में, जो कि है सीखने और सफलता के बीच का पुल। और हाँ, हमारे साथ इस सफर पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी कोई भी मजेदार जानकारी आपसे छूट ना जाए। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। पहली ट्रिक कितनी मजेदार है। नाम है कुसुमपुर या पुष्पपुर। और इसे याद कैसे रखेंगे? लड़की पटाने के लिए कुसुम और पुष्प ले जाओ। यहां पटाने शब्द से सीधा पटना याद आता है ना? अच्छा, दूसरा नाम है अजीमाबाद। इसकी ट्रिक है, अब लड़की पटाने का जिम्मा मेरा। देखिए, यहां का जिम्मा शब्द आपको सीधे अजीमाबाद तक ले जाएगा। सच में कितना आसान है। यहाँ दो और जगहें हैं। पहली है बिहार शरीफ, जिसका पुराना नाम था उदंतपुरी। अब ट्रिक बिल्कुल सीधी है। शरीफ लोग कभी उदंत यानी शरारती नहीं होते। ये जो शरीफ और उदंत का कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इसे दिमाग में बिठा देता है। फिर आता है मुंगेर, जिसका प्राचीन नाम था मुदगिरी। इसकी कुंजी तो और भी आसान है, मूंग से मुदगिरी। देखिए, बस शब्दों का खेल है। चलिए, अब बात करते हैं भागलपुर की, जिसका पुराना नाम था चंपा। और ये कोई ऐसा वैसा शहर नहीं था, ये उस समय के शक्तिशाली अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। और इसको याद रखने की जो ट्रिक है, सच कहूं तो ये मेरी फेवरेट है। सोचिए, कोई आपको कह रहा है भागो नहीं तो चप्पा जाओगे। यहां भागो से भागलपुर और चंपा से चंपा। देखा, एक छोटी सी लाइन और दोनों नाम दिमाग में सेट। अच्छा, ये दोनों तो काफी सीधे और सरल हैं। देखिए, गया का प्राचीन नाम है ब्रह्मा गया। और ट्रिक क्या है? सीधी सी बात, गया में ब्रह्मा जी का वास है। और दूसरा है सासाराम, जिसका पुराना नाम था सहसराम। यहां तो ट्रिक की भी ज्यादा जरूरत नहीं, आवाज ही देखिए कितनी मिलती जुलती है। सासाराम, सहसराम। अब आते हैं वैशाली पर। यहां एक ट्विस्ट है। इसके दो प्राचीन नाम हैं, वज्जी और विदेह। तो जाहिर है, इसके लिए हमें एक थोड़ी मल्टी लेवल ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। और ये रही वो ट्रिक। विशाल देह है तो वाजिब है दिक्कत होगी। चलिए, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। विशाल से याद आता है वैशाली, देह से याद आता है विदेह, और वाजिब शब्द से वज्जी। क्या बात है, एक ही वाक्य में तीनों नाम कवर हो गए। पहला है मिथिला यानी दरभंगा। इसका प्राचीन नाम था तिरहुत। ट्रिक थोड़ी फिल्मी है। मिथिला तेरे को समझ नहीं आएगा, यहां तेरे को शब्द आपको तिरहुत की याद दिलाएगा। चलिए, अब आते हैं बक्सर पर, जिसके दो नाम हैं, व्याघ्रसर और सिद्धाश्रम। इसके लिए ट्रिक है, बक्शे में जो बाघ है उसे सीधा मत समझो। देखिए, बक्शे से बक्सर, बाघ से व्याघ्रसर और सीधा से सिद्धाश्रम। तीनों कनेक्ट हो गए। उदंतपुरी याद है, जिसे हमने शरीफ और उदंत वाली ट्रिक से याद किया था। उस उदंतपुरी महाविहार का निर्माण पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने करवाया था। दूसरा पॉइंट, पाटलिपुत्र यानी पटना का सबसे मशहूर प्राचीन नाम। इसकी स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन ने की थी। और कहाँ? गंगा और सोन नदियों के संगम पर। सोचिए, लोकेशन कितनी जबरदस्त और स्ट्रेटेजिक रही होगी। तीसरा पॉइंट, वैशाली, जिसे हमने विशाल देव वाली ट्रिक से याद किया था, उसे दुनिया का पहला गणतंत्र, फर्स्ट रिपब्लिक माना जाता है। ये सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और आखिरी पॉइंट, चंपा। याद है ट्रिक? भागो नहीं तो चप्पा जाओगे। इसका जिक्र तो महाभारत में भी मिलता है, जहां ये अंग राज्य की राजधानी थी। बस अंदाजा लगाइए कि यह जगह कितनी ज्यादा प्राचीन और महत्वपूर्ण रही होगी। वार्म अप खत्म। अब अपनी याददाश्त पर थोड़ा जोर डालिए, क्योंकि असली परीक्षा तो अब शुरू हो रही है। और ये रहा पहला सवाल, मुदग्गिरी ये किस आज के शहर का प्राचीन नाम था? ऑप्शन है मुंगेर, पटना, गया या भागलपुर। सोचिए जरा। और सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंगेर। ट्रिक थी ना, मूंग से मुदगिरी। एक और बात याद रखिए, प्राचीन काल में ये जो मुदगिरी था, वो पाल साम्राज्य की एक बहुत ही शक्तिशाली राजधानी भी रह चुका है। अगला प्रश्न, उदंतपुरी नाम से किस जगह को जाना जाता था? क्या वो बक्सर था, वैशाली, बिहार शरीफ या फिर सासाराम? इसका सही जवाब है बिहार शरीफ। क्योंकि ट्रिक क्या थी? शरीफ लोग कभी उद्दंड मतलब शरारती नहीं होते। वैसे ये उदंतपुरी प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था। अब जरा सवाल का अंदाज बदलते हैं।
इनमें से कौन सा नाम पटना का प्राचीन नाम नहीं है? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद या तिरहुत? ध्यान से सोचकर जवाब देना होगा। सही जवाब है तिरहुत, क्योंकि पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और अजीमाबाद ये तीनों तो पटना के ही ऐतिहासिक नाम हैं। तिरहुत असल में मिथिला दरभंगा क्षेत्र का प्राचीन नाम है, जो अपनी एक बिल्कुल अलग सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है। अगला सवाल महाजनपद काल से है, मतलब प्राचीन भारत के 16 शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा आज का कौन सा शहर है? बिल्कुल सही जवाब है भागलपुर। और इसकी ट्रिक है, भागो नहीं तो चंपा जाओगे। मजेदार है ना? वैसे चंपा उस दौर का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, जिसका जिक्र महाभारत तक में मिलता है। प्रश्न संख्या 5, वज्जी और विदेह ये दोनों नाम किस एक ही ऐतिहासिक जगह के हैं? विकल्प हैं वैशाली, पटना, सासाराम या दरभंगा। और सही जवाब है वैशाली। इसकी शानदार ट्रिक है, विशाल देह है तो वाजिब है दिक्कत होगी। विशाल से वैशाली, देह से विदेह और वाजिब से वज्जी। और ये भी जान लीजिए कि वैशाली सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि दुनिया का पहला गणतंत्र था। चलिए छठे प्रश्न पर आते हैं। व्याघ्रसर ये किस शहर का प्राचीन नाम था? क्या ये भागलपुर था, मुंगेर, गया या फिर बक्सर? सही जवाब है बक्सर। ट्रिक याद कीजिए, बक्से में जो बाघ यानी व्याघ्र है उसे सीधा मत समझो। ऐसा भी माना जाता है कि महर्षि विश्वामित्र का आश्रम यहीं था, जो इसे एक बहुत ही पवित्र स्थल बनाता है। अब कुछ सवाल इन जगहों से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों पर। पहला सवाल, मौर्य और गुप्त जैसे साम्राज्यों की राजधानी रहे पाटलिपुत्र की स्थापना आखिर की किसने थी? सही जवाब है उदयन। हर्यक वंश के शासक उदयन ने ही गंगा और सोन नदी के संगम पर इस महान और बहुत ही स्ट्रेटेजिक राजधानी की नींव रखी थी। एक बहुत ही जरूरी सवाल, दुनिया का पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक होने का गौरव किसे मिला है? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा या उदंतपुरी? सही जवाब वैशाली। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं है, बल्कि एक गौरवशाली सच है। जब दुनिया में राजतंत्र का बोलबाला था, तब बिहार की धरती पर लोकतंत्र फल फूल रहा था। 9वां प्रश्न है कि उदंतपुरी मतलब आज के बिहार शरीफ में जो प्रसिद्ध बौद्ध महाविहार था, उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है उदयन, गोपाल, अजीम उस शान या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है गोपाल। पाल वंश के संस्थापक राजा गोपाल ने ही नालंदा की तरह इसे भी एक महान शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित किया था। और अब इस चुनौती का आखिरी सवाल, इनमें से किस शहर का जिक्र हमें महाभारत में अंगराज कर्ण की राजधानी के रूप में मिलता है? गया, बक्सर, चंपा या वैशाली? और इस क्विज का अंतिम सही उत्तर है चंपा, यानी आज का भागलपुर। जैसा कि हमने पहले भी बात की, इसका उल्लेख महाभारत में अंग जनपद की राजधानी के तौर पर किया गया है। और इसी के साथ हमारी ये चुनौती यहीं समाप्त होती है। तो 10 में से स्कोर क्या रहा? खैर, स्कोर जो भी हो, उम्मीद है कि इन ट्रिक्स और तथ्यों के साथ बिहार का इतिहास और भी दिलचस्प हो गया होगा।